नमस्कार प्रणाम। ये रहा मेरा आज का पोर्टफोलियो। पहले आज के पोर्टफोलियो स्टॉक्स पोर्टफोलियो से पहले अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको दिखा दूँ। म्यूचुअल फंड का मेरा पोर्टफोलियो ये रहा। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 29,53,865 रुपया। उसका करंट वैल्यू जो है वो 12,73,080 रुपये। ये मेरा टोटल रिटर्न अभी तक जो है वो आ रहा है। अब मेरे लिए कल का दिन कैसा रहा, जब मार्केट में ज़बरदस्त बिकवाली थी, डर का माहौल था, फियर हावी था। कल का दिन मेरा पोर्टफोलियो वन डे चेंज आप देखिए 1,27,000 रुपये कम हो गया। ये मेरा एक दिन का कल का नुकसान है, 1,27,000। अभी आप देखिए 29,53,000। अगर हम इसको राउंड फिगर में 30 लाख निवेश अगर मान लें कि ये मेरा 30 लाख का मैंने अभी तक निवेश कर दिया है, उसके एवज में मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है? 13 लाख के आसपास का। देखिए यहाँ पे 13 लाख के आसपास का रिटर्न है। यही अभी से मैं 7 महीने पहले चला जाऊँ, ये मैंने एक शॉर्ट्स डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे ही, आप उसमें जाके देखिएगा। उस समय मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट जो था वो ऑलमोस्ट 22 लाख का था, आज से 7 महीने पहले। और उस पर रिटर्न जो मिल रहा था वो भी 21-22 लाख का मिल रहा था। मतलब जितना मेरा निवेश था उसके बराबर मेरा रिटर्न भी था। और टोटल रिटर्न का परसेंटेज जो है वो 96.46% था। और ये जो 22 लाख आप देख रहे हैं, ये अक्टूबर के आसपास का ये वीडियो है। और अभी के टाइम में देखिए मैंने 22 लाख से बढ़ा के अपने निवेश को 30 पहुंचा दिया। ये मैंने 30 पहुंचा दिया, मतलब मैंने 8 लाख का मैंने निवेश किया। और ये जो रिटर्न मेरा जो 22 लाख बन रहा था वो घटकर 12,73,000 हो गया है। तो यही टाइम होता है। इससे आप लोग ये समझ सकते हैं, यही टाइम होता है। मैंने ऐसा क्यों किया? मार्केट में जब फॉल आता है तो आपको अपना निवेश टॉपअप बढ़ा देना चाहिए। मतलब जब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपको उस दिन ज़्यादा निवेश करना होता है। और जब मार्केट हावी हो, जैसे इस टाइम में था, रिटर्न दे रहा था, लोगों में ग्रीड हावी था, लालच हावी था। जो लोग सोच रहे थे यहाँ पे मार्केट में 100 रुपये डालो, एक साल के बाद 150 निकाल लो, 200 निकाल लो, इस समय बेचने का टाइम होता है। मतलब आपको कुछ यूनिट्स जो है ऐसे टाइम में, जब आपका रिटर्न्स टोटल 100% हो या उससे ज़्यादा हो, उस पर आपको 22, 24, 25% का CAGR XIRR मिल रहा हो, तो उस समय आपको निकालना होता है। अभी के टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाई करेंगे आप, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी अगर हम लोग अपना एनालिटिक्स पहले देख लें, तो मेरा एनालिटिक्स क्या बोल रहा है? मैंने अपना टोटल जो निवेश कर रखा है वो 96.8% इक्विटी में कर रखा है, जो कि मेरे पीयर्स जो हैं, जो मेरे बराबर के निवेश करते हैं, उन्होंने 89.5% कर रखा है इक्विटी में। मतलब मेरे को ये बोल रहा है मेरा ऐप कि आप थोड़ा सा अपना निवेश जो है वो डेट के तरफ बढ़ाइए, जो कि सही भी है। इस समय में डेट फंड बहुत फ़ायदा देते हैं, आपको कम से कम डरने नहीं देते हैं, आपके पोर्टफोलियो को बचाए रखते हैं फॉल से। हालांकि उसमें रिटर्न कम है और मुझे डर लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी पैसा डाल रहा हूँ उस पैसे की ज़रूरत मुझे अगले 10 साल तक नहीं है। आगे ये बोल रहा है मेरा लार्ज कैप फंड जो है 29.4% है, और मेरे पीयर्स जो हैं वो 42.5% कर रहे हैं लार्ज कैप में निवेश। मिड कैप फंड में जो है मेरा निवेश 32.2% है, और वो 24% मेरे पीयर्स कर रहे हैं। पीयर्स कौन है मेरे पीयर्स वो हैं जो महीने में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की SIP कर रहे हैं, वो ये निवेश कर रहे हैं। स्मॉल कैप फंड में मेरा निवेश जो है वो 28.9% है, और यहाँ पे मेरा निवेश कम है। मतलब मैं रिस्क थोड़ा कम ले रहा हूँ। 2 म्यूचुअल फंड जो है वो मेरे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये कंप्लीट अच्छे से बता रहा है। एक फंड जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और वो जो अंडर परफॉर्म कर रहा है वो जाहिर सी बात है डेट फंड है। लास्ट 12 महीने में मैंने एवरेज 67,000 रुपीज़ डाला है। आमतौर पर निवेशक जो मेरे बराबर एज ग्रुप में आते हैं वो 38.3 के डालते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये यही बोल रहा है। हाँ, कुछ फंड मेरे रेगुलर प्लान में है, जिसके चलते मैं 46,500 कमीशन पे कर रहा हूँ। तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप उससे शिफ्ट कर जाइए डायरेक्ट प्लान में। और आगे अगर बढ़ें तो कोई ख़ास नहीं है यहाँ पे। अभी देखिए कल का दिन जो ख़राब रहा उसमें मेरा फॉल क्या क्या रहा। HDFC मिड कैप डायरेक्ट प्लान
21.1 के गिर गया 3.07%। 3.07% ये रेगुलर प्लान है, ये रेगुलर प्लान है। और HDFC डायरेक्ट फंड ये मेरा 3.06% गिरा, मतलब कि रेगुलर प्लान से ज़्यादा फॉल इस डायरेक्ट प्लान में आया है। आप देखिए 0.07 का फॉल है और यहाँ पे 0.06 का फॉल है। छोटे अमाउंट में ये आपको पता नहीं चलेगा 0.06 बढ़ा या 0.7 बढ़ा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आपका अमाउंट बड़ा हो जाएगा तब आपको इसका असर देखने को मिलेगा आपके पोर्टफोलियो पे। एक्सिस स्मॉल कैप कल 3.22% डाउन था, यहाँ पे मैंने अच्छा खासा निवेश कर रखा है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में भी मैंने अच्छा खासा डाल रखा है, वो भी कल 3.32% डाउन था। SBI का ब्लू चिप फंड, ये सेफ एसेट है मेरा, ब्लू चिप कंपनी में निवेश है, ये कल 3.2% डाउन था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो वोलेटिलिटी कल स्मॉल कैप्स ने झेला है, आप देखिए एक्सिस स्मॉल कैप, उससे ज़्यादा वोलेटाइल कल SBI का ब्लू चिप था। एक्सिस मिड कैप देखिए 3.19% डाउन था, वैल्यू डिस्कवरी 2.62, SBI स्मॉल कैप 2.82% डाउन था। मतलब SBI का ब्लू चिप फंड से ज़्यादा कम फॉल जो है वो SBI का स्मॉल कैप फंड दे रहा है, और इसका अल्फ़ा भी अच्छा है और इसका बीटा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपको ब्लू चिप फंड से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी एक्सिस का ब्लू चिप फंड 2.76% डाउन था, इसमें मैंने निवेश रोक दिया है। क्वांट एक्टिव फंड ये मल्टी कैप फंड है, ये कल एक्सेप्शन रहा, 2.27% पूरा मार्केट डाउन था और ये अप था। हाइब्रिड इक्विटी 2.9% डाउन, LIC म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड 4% डाउन। मोतीलाल ओसवाल, इसमें मैंने नया निवेश किया है, ये देखिए 1.4 लाख मैंने पिछले 6 मंथ में डाला है और अभी ये 20,000 रुपये कम हो रहा है। कल ये भी 3.7% डाउन है। HDFC लार्ज कैप फंड ये भी कल 3% डाउन है। HDFC स्मॉल कैप फंड 3.3% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप मैंने निवेश कल इसमें किया है कुछ, और ये भी कल 5% के आसपास डाउन रहा। बंधन स्मॉल कैप 3.8%, LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप 3.8%, LIC नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो है ये भी कल डाउन रहा। मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल का है, वो भी 3% डाउन रहा। टेक्नोलॉजी फंड है, वो भी 3% डाउन रहा। इन्वेस्को का निवेश मैंने नया शुरू किया है बस डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो भी कल 4% के आसपास डाउन था। क्वांट कल सारे सेगमेंट में एक्सेप्शन रहा है, ये सारे में पॉजिटिव रहा है कल। कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, यहाँ पे मैंने निवेश अभी हाल ही में शुरू किया है, ये भी कल 4% डाउन रहा। टाटा का स्मॉल कैप फंड भी जो कि सेफ माना जाता है, वो कल 4% डाउन था। अब मैंने कल क्या बाई किया है वो भी आपको दिखा दूँ। मैंने जो कल बाई किया है वो ये है, HDFC मिड कैप मैंने 1,000 का टॉपअप किया कल यहाँ पे, और ये मैं ग्रीन में लगा रहा हूँ ताकि दिखे। ये मुझे ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट होंगे कल, इसके चलते मैंने बाई किया। बंधन निफ्टी अल्फ़ा 50 में मैंने 2,000 रुपये डाला। क्वांट मिड कैप में मैंने 2,000 डाला। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 2,500 मैंने डाला। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी मैंने 2,000 डाला। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मैंने कल 1,000 रुपये डाला। क्वांट का स्मॉल कैप में मैंने 1,000 और डाला। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में 1,000 डाला। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में भी 1,000 डाला। बंधन स्मॉल कैप फंड में भी 1,000 डाला। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड से मैं यूनिट्स को बेच रहा हूं और दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा हूं। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में भी वही कर रहा हूं। उसके बाद HDFC मिड कैप, ये मेरी नॉर्मल SIP है, ये कल SIP का डेट था, अच्छा ब्लैक मंडे के दिन मेरा बाई हुआ। कोटक निफ्टी मिड कैप 150, इसमें भी 1,500 बाई हुआ, ये रेगुलर SIP चल रही है मेरी कंटिन्यू। एक्सिस स्मॉल कैप, ये भी ये तीनों जो है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये सब मेरी अभी करंट की SIP चल रही है। उसके अलावा उसके पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बाइक परचेज़ कर रखा है। तो अभी जो मेरा डायरेक्ट फंड का पोर्टफोलियो है उसमें मुझे
CAGR जो है वो 15 का मिल रहा है। 15 काफ़ी अच्छा नंबर है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अब अच्छा चीज़ क्या रहेगा कि मुझे समय देना पड़ेगा। अगर अभी इसी समय मैं निवेश अपना रोक दूँ और ये 22 लाख का जो निवेश है ये मैं अभी रोक के अगले 12-15 साल तक छोड़ भी दूँ तो ये मेरा खुद ही 1 करोड़ के आसपास बन जाएगा। अगर यही सेम रिटर्न मुझे आता रहा और मुझे उम्मीद है कि ये करंट वैल्यू जो 30 लाख चला गया है ये मेरा बढ़ जाएगा। तो हालांकि ये सलाह नहीं है, बाइंग एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं आप लोग सबको बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट में फॉल आए और लोग डरे हुए हों, घबराए हुए हों, ये वॉरेन बुफे सर ने कहा है, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज़ फियरफुल। ये शब्द स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए। बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज़ फेयरफुल। आप तब लालच करिए जब सब डरे हुए हो, एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज़ ग्रीडी। आप तब डरिए जब सब लोग मार्केट में ये कमाई हो रहा है, वो कमाई हो रहा है, अपना पैसा निकाल लीजिए यहाँ से, FD से, PPF से, PF से, LIC से, वहाँ पर डाल दीजिए। उस समय आपको डरना चाहिए। आप अपने, हो सकता है आपको अगर टोटल पोर्टफोलियो पे CAGR 20, 21, 22, 23, 24, 25 का मिल रहा है, उस समय आप वहाँ से कुछ यूनिट्स बेच करके, निकाल करके डेट फंड में डाल दें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इस समय में कल जब मार्केट पूरा फेयरफुल था, क्या हो जाएगा, टैरिफ वार तो बड़ा होते जा रहा है, चाइना भी काउंटर टैरिफ लगा रहा है, उस समय जब मार्केट घबराया हुआ है, डरा हुआ है और सबको पता है ये मैन्युफैक्चर्ड मार्केट को गिराया जा रहा है, खुद से गिराया जा रहा है, ट्रम्प साहब की घोषणाओं से मार्केट गिर रहा है, उस समय आपको खरीदना है। अगर आप इस फॉर्मूले पे काम करेंगे, आपको मार्केट में कमाई से कोई रोक नहीं सकता है। और मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करिए। जैसे कल का दिन मार्केट डाउन था, आज का दिन मार्केट अप है, तो आज का दिन जब क्लोज होगा तब ये मेरा रिटर्न जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 14.72 का CAGR कल तक आ रहा था, वो आज बढ़कर 15.25 के आसपास पहुंच जाएगा। आज मेरी अच्छी खासी रिकवरी आएगी जिसको मैं कल दिखाऊंगा, रात में अपडेट होगा वो, तो वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे से कल का दिन मिस हो गया, अब मैं तभी लूँगा जब वापस उसी के आसपास मार्केट जाएगा, तो वैसे कंडीशन में आप ले नहीं पाएंगे। आप अगर 10 साल 12 साल के लिए कोई फंड ले रहे हैं, कोई स्टॉक ले रहे हैं, कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपना, तो चाहे आप आज लें या आप 10 दिन बाद लें या 20 दिन बाद लें, शुरू के 0.05%, 1%, उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क आएगा नहीं। तो कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करें। जब मौका मिले मार्केट में कुछ ना कुछ निवेश करते रहें। और SIP तो आप जब मन तब शुरू कर सकते हैं, SIP के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। तो इसी फॉर्मूले पे काम करें। हम उम्मीद करते हैं आप सबका पोर्टफोलियो भी आज ग्रीन हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स का और स्टॉक्स का। तो अगर आपने ख़राब स्टॉक्स नहीं परचेस कर रखे होंगे तो आपका ऑलरेडी ग्रीन होगा। तो इसी बात पे आज का वीडियो को विराम दिया जाए। हम लोग कल फिर मिलेंगे। अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या सुधार आया और क्या क्या सुधार आने की गुंजाइश है, उस पर कल चर्चा करेंगे। गुड नाइट।